प्रतापगढ़ की कुंडा विधानसभा में शायद ही कोई ऐसा शख्स हो दोस्तों जो रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का खौफ ना खाता हो। उनका अपने इलाके में भौकाल है, उनकी तूती बोलती है, एक बाहुबली नेता के तौर पर राजा भैया की पहचान है। लेकिन उनकी छवि धूमिल होती हुई दिखाई दे रही है और इसका कारण है पारिवारिक विवाद। उनकी पत्नी भानवी सिंह ने तमाम आरोप लगाए हैं जिसके मद्देनजर वो जेल भी जा सकते हैं, ये कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन जो ताजा सबूत उन्होंने पेश किए हैं उसके मद्देनजर राजा भैया और भी ज्यादा बुरी परिस्थितियों में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके ताजा क्या आरोप हैं, क्या उन्होंने सबूत पेश किए हैं, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। 17 फरवरी 1995 बस्ती राजघराने की राजकुमारी भानवी सिंह रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की पत्नी बनती हैं। समय आगे बढ़ता है तो उनके 4 बच्चे, जिसमें से 2 लड़के हैं और 2 लड़कियां, वो इस दुनिया में आते हैं। 1995 से लेकर 2025 तक 30 साल गुजर चुके हैं दोस्तों, लेकिन अब परिस्थितियां बहुत बदल गई हैं। भानवी सिंह ने तमाम आरोप राजा भैया पर लगाए हैं, अवैध संबंधों के आरोप लगाए हैं, जान से मारने के आरोप लगाए हैं और भी बहुत कुछ बातें उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर खुलकर बोली हैं। एक लंबा चौड़ा उन्होंने पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने सबूत भी पेश किए हैं। मैं आपको वो पूरा पोस्ट पढ़ के सुनाता हूं, उसके बाद आप भी कहेंगे कि आखिरकार क्या सच में राजा भैया जेल जाने वाले हैं। क्या कहा है उन्होंने, जरा देखिए। भानवी कुमारी सिंह भद्री अपने सोशल मीडिया पोस्ट की शुरुआत कुछ इस तरह करती हैं। वो लिखती हैं, किसी ने मुझे शुरू में ही कहा था कि आप जिससे लड़ने जा रही हैं ये व्यक्ति कैसा है आपको पता है। मैंने कहा था मुझसे बेहतर कौन जानता है, मेरे पति हैं, उनमें बहुत ताकत है, साक्ष्य को प्रभावित कर सकते हैं, गवाहों को तोड़ सकते हैं, पीड़ित को ही मुजरिम बनवा दें, ये ताकत भी उनमें ही है। यही सब तो इतने सालों से मैंने देखा है। फिर सवाल हुआ कि इतना सब जानती हो तो लड़ना क्यों चाहती हो, समझौता कर लो। मैंने कहा लड़ना कभी नहीं चाहती थी, बस जब अन्याय और उत्पीड़न की पराकाष्ठा हो गई तो न्याय की आस में उठ खड़ी हुई। मैं समझौता किससे करूं, उनके अवैध रिश्तों से? समझौता किससे करूं, उनके भय और आतंक से, या समझौता करूं अपने जमीर से? मुझे पीटा गया, मेरी हड्डियां टूटी, मेरे फेफड़ों में जख्म हुए, मैं सब बर्दाश्त कर लेती अगर एक उम्मीद होती कि शायद ये सुधर जाएंगे। लेकिन उत्पीड़न बढ़ता गया और जान पर बनाई। बच्चों को लेकर क्या क्या सहना पड़ा, बोलना मजबूरी हो गई। अवैध रिश्ता मेरे सब्र पर हर तरह से भारी पड़ रहा था। मुझे किसी ने कहा बच्चे भी टूट जाएंगे तो क्या करोगी? मैंने कहा कुछ नहीं करूंगी, बच्चों के लिए ही सब कुछ कर रही थी। अगर मुझे कमजोर करने से बच्चे मजबूत होंगे तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी, लेकिन न्याय की जिस राह को मैंने चुना है उससे नहीं डिगूंगी। मुझे अंदर से बुरी तरह से मार दिया है। अगर मैं जिंदा नहीं भी रहूंगी तो क्या हुआ, दुनिया कहेगी कुछ भी। एक ऐसे व्यक्ति से सच्चाई के लिए लड़ी जिससे हर कोई डरता था। उत्पीड़न को मजबूर लड़कियों का अन्याय से लड़ने का हौसला बढ़ेगा। जो डर लोगों ने मुझे दिखाया था आज वही हो रहा है। गवाह धमकाए जा रहे हैं, गलत गवाही दिलवाई जा रही है। धन बल और बाहुबल के आतंक से उन सभी को डराया धमकाया जा रहा है जो सच जानते हैं, बोल सकते हैं। लोग मुकर रहे हैं, जो नहीं मुकर रहे हैं हो सकता है आने वाले दिनों में मुकर जाएं। मेरे साथ जब इतना उत्पीड़न हो सकता है तो जिन लोगों ने ये उत्पीड़न होते हुए देखा उनका डर लाजमी है। कोर्ट या पुलिस का प्रोटेक्शन जब तक नहीं होगा ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कौन सच बोल पाएगा? कोई ना बोल पाए, हर कोई डर जाए, लेकिन सच मेरे साथ हुआ उत्पीड़न आज भी बोल रहा है। मेरी टूटी हुई हड्डियां जो गलत जुड़ गईं वो सच बोल रही हैं। एम्स की रिपोर्ट और अन्य मेडिकल रिपोर्ट्स सच्चाई चीख चीख कर बयान कर रही हैं। हालांकि मैं 498A मामले में 2015 की मेडिकल रिपोर्ट और एम्स की 2024 की रिपोर्ट साझा कर रही हूं। मुझे किसी गवाही की जरूरत नहीं है। मेरे फेफड़ों की स्थायी क्षति को प्रमाणित करती हुई रिपोर्ट देखकर शायद उनका भी जमीर जाग जाए जो धन और करियर के दबाव में अन्याय का साथ देने को मजबूर है। ये सब इसलिए लिख रही हूं क्योंकि कल जब दिल्ली पुलिस जांच के लिए लखनऊ गई तो मेरे गवाहों को काफिलों में आए प्रभावशाली लोगों ने इस कदर धमकाया कि वे डर के चलते पीछे हट गए। सवाल लाजमी है, अगर गवाह ही डर जाएंगे तो मुझे न्याय कैसे मिलेगा? लेकिन मैंने कई केस को देखा, समझा है। न्याय इतना अंधा नहीं है। पुलिस कोर्ट जरूर देखेगी कि वो गवाही किन लोगों से और किसके खिलाफ लेना चाहती है। क्या गवाहों को कोई संरक्षण मिला है? वे आज गवाही देंगे, कल उनकी हत्या भी हो सकती है। ये डर स्वाभाविक है। जब मैं इतनी डरी हूं तो गवाहों का डर लाजमी है। ये धमकियां सिर्फ मुझे
चुप कराने की नहीं बल्कि सच्चाई और न्याय की प्रक्रिया को कुचलने की कोशिश है। सवाल बस एक है कि क्या एक महिला की पीड़ा सत्ता और शक्ति के आगे यूं ही दबा दी जाएगी। सत्य और न्याय की राह कठिन होती है, लेकिन जीत उन्हीं की होती है जो डटे रहते हैं। मैं अपनों के आचरण से अंदर से टूट जाऊं, लेकिन मेरी न्याय की उम्मीद नहीं टूटी है। कई उदाहरण हैं जब गवाह बाहुबल के आगे झुक गए, धनबल के आगे मुकर गए, पद और करियर की लालसा में लोगों ने गलत बयानी की, लेकिन साक्ष्य सब पर भारी पड़ा। मुझे उम्मीद है न्याय जरूर होगा। उनके अन्याय और पाप का घड़ा भर चुका है जो लोग डरा रहे हैं। दरअसल वे न्याय से डर रहे हैं। उन्हें डर है कि न्याय हुआ तो उन्हें जेल भी जाना होगा और सच्चाई पूरी दुनिया देखेगी। ईश्वर सब देख रहे हैं। मैं अपनी मेडिकल रिपोर्ट यहां साझा कर रही हूं। अगर कल को यह रिपोर्ट भी नष्ट करने का प्रयास हो और मुझे मारकर मामला खत्म करने का प्रयास हो तो इसे साक्ष्य मानकर कार्रवाई की जाए। मेरे मरने के बाद मेरा पोस्टमार्टम जरूर किया जाए जिससे कोई सच छिपा ना सके। और हां, अगर मोदी जी, अमित शाह जी इसकी सीबीआई जांच करवा दें तो बहुत से ऐसे भेद खुलेंगे जो न्याय के लिए और जनहित में भी जरूरी हैं। इसके अलावा भानवी सिंह ने मेडिकल रिपोर्ट पेश की है और इस मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर यह गंभीर आरोप लगा रही हैं। ये कह रही हैं कि गवाहों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है क्योंकि मामला कोर्ट में है। इसके अलावा वो ये भी कह रही हैं कि उनकी जान को भी खतरा है। बहुत बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि उनकी जान को अगर खतरा है तो वो सबूत पेश किए दे रही हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, उन सबूतों को डाले दे रही हैं ताकि कल को बात आगे बढ़े तो इन सबूतों के आधार पर एक्शन हो और राजा भैया को सख्त से सख्त सजा हो। बात यहां तक आ पहुंची है। शादी के 30 साल बाद जो परिस्थितियां बनी हैं राजा भैया और भानवी सिंह के बीच में, उसमें कई फैक्टर्स आए। उन फैक्टर्स को भी जरा ग्राफिक्स के जरिए देख लीजिए। दरअसल इस पूरे प्रकरण की शुरुआत 2022 में होती है जब राजा भैया ने दिल्ली के साकेत कोर्ट में भानवी सिंह से तलाक के लिए याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने भानवी पर घर छोड़ने और परिवार पर गलत आरोप लगाने का दावा किया। भानवी ने जवाब में राजा भैया पर शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न, अवैध संबंध और मारपीट के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने 2015 की एक घटना का जिक्र किया जिसमें कथित तौर पर मारपीट के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा और सितंबर 2020 से उन्हें घर में एंट्री नहीं दी गई। भानवी ने यह भी आरोप लगाया कि राजा भैया ने उनकी बहन साध्वी सिंह के साथ अवैध संबंध रखे और साध्वी जब प्रेग्नेंट हो गई तो उनका अबॉर्शन भी करवा दिया गया। भानवी ने 7 मार्च 2025 को दिल्ली के सफदरजंग एनक्लेव थाने में राजा भैया के खिलाफ घरेलू हिंसा की एफआईआर दर्ज की, जिसमें उन्होंने शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना के साथ साथ जान से मारने की धमकी के आरोप भी लगाए। इसके जवाब में राजा भैया के भाई अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल जी ने पलटवार करते हुए कहा कि भानवी ने गुजारा भत्ते के लिए 10 लाख रुपए से बढ़कर 25 लाख रुपए हर महीने और 100 करोड़ रुपए की मांग की है। वो उनकी लग्जरी लाइफ के लिए है और उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। जबकि भानवी ने अक्षय प्रताप सिंह के खिलाफ भी धोखाधड़ी और फर्जी साइन के आरोप में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा में मामला दर्ज किया है। हालांकि इस विवाद में राजा भैया की बेटी राघवी सिंह ने अपनी मां भानवी का समर्थन किया है और अक्षय प्रताप के जो बयान हैं उन पर नाराजगी जताई है। राजा भैया के पिता उदय प्रताप सिंह ने भी भानवी का समर्थन किया है और राजा भैया के खिलाफ टिप्पणी कर चुके हैं। वहीं भानवी की बहन साध्वी सिंह ने भानवी के अवैध संबंधों वाले आरोप को बेबुनियाद बताया है और कहा है कि असल में मेरी बहन भानवी का मेरे पति आनंद सिंह से अवैध संबंध है और वो अक्सर मेरे पति से मिलने भरावन हाउस आती थी। इतना ही नहीं, साध्वी का कहना है कि राजा भैया के साथ जो भी विवाद है वो प्रॉपर्टी को लेकर है, जिसको लेकर मेरी बहन भानवी सिंह घर में अक्सर बवाल करती थी। प्रॉपर्टी के लिए भानवी ने मां से भी मारपीट की थी। फिलहाल ये विवाद कोर्ट से निकलकर सोशल मीडिया और सियासी हलकों तक पहुंच चुका है। भानवी ने उत्तर प्रदेश के शासन प्रशासन पर सवाल उठाते हुए फ्यूचर में सियासी मैदान में उतरने का इशारा भी दे दिया है, जबकि राजा भैया ने इस मामले पर सार्वजनिक तौर पर चुप्पी साध रखी है। लेकिन उनके जो करीबी हैं वो एक्टिवली भानवी सिंह पर आरोप लगाते जा रहे हैं और इन आरोपों के मद्देनजर अब भानवी सिंह ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया है जिसको मैंने आपको शब्दशः पढ़कर भी सुनाया। उन्होंने जो सबूत उसमें पेश किए हैं, जो मेडिकल रिपोर्ट्स लगाई हैं, उनको भी आपको दिखाया। अब आप ही दोस्तों तय करिए कि राजा भैया सही हैं या फिर गलत है। राजा भैया को सियासत में होना चाहिए या फिर जेल में होना चाहिए। क्या एक बाहुबली नेता एक महिला का इस तरह से उत्पीड़न कर सकता है उस सरकार में जिसमें महिला सशक्तिकरण की बात हो रही होती है और महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात हो रही होती है, वहीं पर एक महिला को इस तरह प्रताड़ित किया जाता है, उसको इस तरह से घरेलू हिंसा का शिकार बनाया जाता है ताकि वो कुछ बोल ना सके। लेकिन अगर वो आगे आके बोल रही है तो फिर कोर्ट में जब मामला चल रहा है तो गवाहों को डराया धमकाया जा रहा है, तो फिर शासन प्रशासन पर सवाल खड़े होते हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार जो कि कहती है कि हम
हर अपराधी को जेल पहुंचा देते हैं या फिर भगवान के पास पहुंचा देते हैं, तो वो किस तरह से इस पूरे मामले को देखते हैं, यह भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि सत्ता से करीबी बढ़ रही है रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की। वो जिस तरह के हिंदूवादी बयान दे रहे हैं, उससे उनकी सियासी जो लकीर है वो दूसरी तरफ खिंचती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में राजा भैया पर क्या आने वाले समय में कोई एक्शन होगा? मामला कोर्ट में है, बिल्कुल सही बात है, कोर्ट तय करेगा कि राजा भैया के साथ क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन सवाल भानवी सिंह वाला ही है कि अगर गवाहों को डराया धमकाया जाएगा और एक निष्पक्ष तरीके से मामले को कोर्ट में पेश नहीं किया जाएगा, तो फिर भानवी सिंह को न्याय कैसे मिलेगा? अपने आप में ये बड़ा सवाल है। और इस सवाल को लेकर भानवी सिंह सोशल मीडिया पर अब मुखर हो गई हैं। उन्होंने जो ट्वीट किया है वो अपने आप में बड़ा ही मार्मिक दिखाई दे रहा है। और उसके बाद राजा भैया किस तरह के व्यक्ति हैं और वो क्या कर सकते हैं, ये सब कुछ स्पष्ट तौर पर समझ में आ रहा है। आप इस पूरे प्रकरण को किस तरह से देख रहे हैं, राजा भैया और उनकी पत्नी को किस तरह से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।